सो हे गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइज़, इस चैनल पे हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कैश फ्लो चैप्टर हम करने वाले हैं इस वीडियो में और आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनमें। तो हम थ्योरी वगैरह जो उसके हैं वो पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको बता दूंगा, जिस चैनल पे मैंने अपलोड कर दी थ्योरी उस पर आप जाकर देख सकते हैं। इस पे हम क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। मेरे थ्योरी वाला एक चैनल अलग है, क्वेश्चन वाला अलग है, तो इस पे हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो अगर आपने थ्योरी वगैरह नहीं देखी तो जाकर प्लीज़ उसे देखें और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। फिर जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह हैं आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसमें। और नया चैनल है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी वीडियोस वगैरह देखें और उनका भी भला हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश इक्विवेलेंट वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन, इन्हें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सा है और इनमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। कैश सेल, तो हमको बताना है कैश सेल कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है और इन्वेस्टिंग है और कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश सेल हमारा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। जो कैश रिसीव हमें हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल से, वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है। तो आपको बताना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट, इनमें से कौन से है। तो ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो मैं आपको थोड़ी सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में इस वीडियो में बता दूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव हुआ है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश सेल, हमने कैश पे कोई सामान बेच दिया, तो हम बेच रहे हैं तो हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जा रही है। परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदा तो हमने कहीं पे इन्वेस्ट तो किया, तो ये हमारी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, सही है। सेल ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग को हमने बिल्डिंग को बेच दिया, तो ये भी हमारा हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने ख़रीदा था, बेचा, तो एक तरह से हमने इन्वेस्ट किया, फिर हमने बेच दिया। फिर है हमारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल की इशू होने की बात हो रही है और डिबेंचर के इशू होने की बात हो रही है। तो इट मीन्स ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी शेयर को ख़रीदना बेचना, इससे रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, हमने इक्विटी मतलब हमने अपने शेयर इशू किए थे, ठीक है, शेयर इशू किए तो उस पर हमने इक्विटी ली लोगों से, तो उस पर हमें डिविडेंड देना है, तो ये भी एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन बाई फाइनेंस कंपनी, ए बी है नॉन फाइनेंस कंपनी। तो किसी भी डिबेंचर कंपनी से लोन पे हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन पे हुआ है, तो हमें पता वो भी फाइनेंस कंपनी के द्वारा। तो देखिए, अगर फाइनेंस कंपनी ये डिबेंचर
होगा, लोन पे कर रही है, ये सब कर रही है, तो वो होगा उसका तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा क्योंकि वो अपना रेवेन्यू जनरेटिंग काम कर रहा है। लेकिन नॉन फाइनेंस कंपनी ये कर रहा है तो ये एक तरह से उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि नॉन फाइनेंस कंपनी कर रहा है डिबेंचर पे, लॉन्ग टर्म लोन पे देना, वो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।